Hey, hello student, this is Chemist Sir and welcome to Chemist Sir Chemistry. Today we are going to talk about NFSU examinations और देखिए क्या होता है। सबसे पहले आपको बता दिया जाए NFSU के जो आपके एग्जाम है स्टूडेंट वो रिलीज हो गए हैं, आउट हो गए हैं। क्या होता है तो आपको बता दिया जाए, ये एक नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी है। हमने क्या बताया, ये एक नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी है जो अपना जिसका एग्जाम होता है, यानी कि इसका एंट्रेंस एग्जाम होता है। एंट्रेंस एग्जाम को आप देंगे और एंट्रेंस एग्जाम को देकर के आप डिफरेंट तरीके के बहुत तरीके के कोर्स आप यहां पे करेंगे और इन कोर्स को करने के बाद आपको बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी करियर में मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं, कुछ जानकारी इसके बारे में आपको डाटा भी देते हैं। देखिए आपको बता दिया जाए एनएफएसयू का जो एग्जाम है वो एंट्रेंस एग्जाम का क्या नाम होता है। अगर बात कर लेते हैं डियर स्टूडेंट नेम की, तो ये एग्जाम होता है NFAT का। ठीक है, NFAT का ये एग्जाम होता है। इस एग्जाम को आप यहां पर देते हैं। फॉर्म इसके रिलीज हो गए हैं। अगर बात करें इसकी डेट की, तो आपको पहले बता दिया जाए कि इसके जो फॉर्म है वो इंफॉर्मेशन, अगर आपको बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन इसकी चाहिए तो ये आप nfsu.ac.in पर जा सकते हैं। वहां पर आप चेक कर सकते हैं पूरी इंफॉर्मेशन के लिए। और अगर आपको बता दिया जाए इसकी जो फॉर्म है, आप इसके फॉर्म फिल करने के लिए फॉर्म जो फिल करेंगे वो nfsu.adm इस तरीके से और .समर्थ.education.in पर जा सकते हैं। वहां पर आप इसके फॉर्म फिल कर सकते हैं। आगे चलें, इसके बाद अगर आपको बता दिया जाए कि इसके जो फॉर्म की डेट है, फॉर्म की जो रिलीज हुए हैं इसके, वो 18 मार्च को रिलीज हो गए और 18 तारीख से रिलीज हो गए हैं, यानी कि और ये 2025 की अगर बात करें, ये फॉर्म है, इस साल के फॉर्म है ये, और ये चलेंगे आपके लास्ट डेट अगर बात कर ले स्टूडेंट तो 5 मई तक आप इसके फॉर्म फिल कर सकते हैं। 5 मई 2025 तक आप इसके फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आगे बात करें इसकी बात, अगर इसके एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं, एग्जाम इसका कब कंडक्ट होगा, तो 7 और 8 जून को इसका एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। और अगर बात करें इसके रिजल्ट की, तो रिजल्ट भी इसका आ जाएगा 23 जून को अप्रोक्सीमेट। और अगर बात करें काउंसलिंग की, तो काउंसलिंग भी इसकी चल जाएगी 30 जून को इसकी काउंसलिंग चल जाएगी। ये भी अप्रोक्सीमेट है, फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग होगी। ठीक है, अगर आगे बात करें इसके अंतर्गत आप क्या कर सकते हैं, क्या होना चाहिए, आप इसके अंदर अगर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले स्टूडेंट हैं तो भी इसे फिल कर सकते हैं। अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो भी इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे कोर्स आपको करने की अपॉर्चुनिटी होती है। ये एक नेशनल यूनिवर्सिटी, ये कह लीजिए कि ये एग्जाम वैसे जो होता है, ये इसके बहुत सारे कैंपस मौजूद हैं। ये एक यूनिवर्सिटी हो गई और इसके बहुत सारे कैंपस जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो मौजूद हैं, जैसे दिल्ली के अंदर हो गए, आदि बहुत सारे जगह पर मौजूद हैं, तो वहाँ पर आप कर सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं इसके बाद, यहाँ पर आप जैसे एग्जाम पे लेते हैं 5 ईयर का, आपने BSc MSc किया, यहाँ पे BSc MSc किया आपने, यहाँ पे 5 ईयर की जो होती है, और इसके बाद आप यहाँ से चले जाते हैं और करने के बाद BSc MSc भी कर सकते हैं आप यहाँ से, और साथ में आप स्टूडेंट BSc क्रिमिनोलॉजी भी यहाँ से कर सकते हैं। सिर्फ 3 साल की होती है ये। और यहाँ से आप जब पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई करने के बाद आप कहाँ जा सकते हैं, देखिए आपने देखा होगा कि CBI जांच हो रही है, और इस तरीके से पुलिस लाइन डिपार्टमेंट होता है जहाँ पे जैसे कि कोई अपराधी है तो उसकी जांच करनी होती है, इस तरीके से। तो यहाँ इस लाइन के अंदर आप जाते हैं। ये मैं तो 1-2 बताए हैं, इस तरीके से बहुत लंबा बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पर, और सैलरी भी यहाँ पर बहुत अच्छी होती है आपकी, अच्छी ठीक ठाक सैलरी होती है आपकी यहाँ पर। तो आप यहाँ पे अगर चाहें तो 3 साल का कोर्स है, इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं, और यहाँ पर वैसे बहुत सारे और भी होते हैं, BTech MTech भी आप यहाँ से कर सकते हैं। और इस तरीके से यहाँ ये एक आपको काफ़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिलती है। आगे बात कर लेते हैं इसके बाद, अगर सिलेबस की बात करें तो 11th 12th आपकी होनी चाहिए। 11th 12th का सिलेबस आता है यहाँ पे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपने पे है जैसे, तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपको मिलेगा। और जो ये है जैसे ये इसके अंदर आपको ये मिल जाएगा। और कुछ जानकारी ऐसी भी हो सकती है, कुछ कोर्सेज इसके ऐसी अपॉर्चुनिटी भी देंगे आपको जहाँ पर आपको JEE की भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ठीक है, लेकिन नॉर्मली आपके पास सिलेबस जो है वो 11th 12th का होगा। ठीक है, इस तरीके से ये बेसिक था इसके बारे में। और भी बहुत सारी जानकारी हम यहाँ पे दे सकते हैं, कुछ यहाँ पे और बहुत सारी जानकारी ऐड की जा सकती है। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप यहाँ से, हमने आपको वेबसाइट बताई है, इसके अंदर आप जा सकते हैं। इस वेबसाइट में आप जाएंगे, इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप अपने करियर को एक बेहतर रूप दे सकते हैं। यहाँ पर हमने आपको बताया जांच करने में है, आप प्राइवेट लैब के अंदर भी जा सकते हैं, किसी हॉस्पिटल के अंदर भी आप यहाँ पे जॉब कर सकते हैं, और ठीक ठाक आप यहाँ पे अपने लाइफ को सर्वाइव कर सकते हैं।
तो ये थी आज की जानकारी। अगर बात कर लेते हैं, अच्छा यहाँ पे आपको फीस की भी जानकारी देते हैं। इसकी फॉर्म की फीस की अगर बात कर लेते हैं स्टूडेंट, तो फीस भी आपको बता दें। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको 1000 रुपीज़ की फीस लगेगी। अगर आप एक से ज़्यादा, यानी कि मान लीजिए आप पाँच संस्थान के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको 3000 रुपये हो सकती है, ठीक है। लेकिन अगर कम से कम एक के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको 1000 रुपये में फॉर्म आप फिल कर सकते हैं।